नमस्कार, मैं आशु झा। आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं वाराणसी जिले के एक ऐसे गांव में जो अब पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुका है। यह है बिशनपुर ग्राम सभा, जहां प्रधान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। बिशनपुर वाराणसी का वह गांव है जिसे राष्ट्रपति द्वारा चयनित 1000 आदर्श ग्राम प्रधानों में शामिल प्रधान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विकसित किया गया है। गांव में हर वह सुविधा मौजूद है जो इसे किसी शहर से कम नहीं बनाती है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र, मल्टीपर्पज पंचायत भवन, खेलकूद का मैदान और अन्य सवर जैसी आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। खास बात यह है कि हर सरकारी योजना का लाभ हर घर तक पहुंचाया गया है। पंचायत भवन में जिसमें जिम और मीटिंग रूम जैसी सुविधाएं का उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। आइए जुड़ते हैं हमारे मुख्य संपादक श्री शंकर दुबे जी से, जिन्होंने राकेश कुमार जी से एक खास बातचीत की है। हर हर महादेव। हम बात कर रहे हैं इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, और आज हमसे कई खास मुद्दों पर बात करने के लिए एक विशेष मेहमान के रूप में जुड़ चुके हैं राकेश कुमार सिंह जी। आपको बताएं कि आप ग्राम प्रधान संगठन वाराणसी के जिलाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, और आपका खुद स्काई बर्ड टूर एंड ट्रेवल्स करके एक पुश्तैनी आपका व्यापार है, उसको आप संचालित करते हैं। आपको बताएं कि अभी कल आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूरे देश से 1000 प्रधानों को बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश से 35, उसमें आपको बुलाया गया और आप एक उस सूची में है जहां आपको 2024-25 सम्मान मिलने वाला है आपके गांव को। और बताएं कि अभी हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप इनके गांव को जाकर देखेंगे तो शहर उसके आगे फेल है, इतना बढ़िया इन्होंने खुद बनाया हो इसके गांव को। तो आप समझ सकते हैं जब जिलाध्यक्ष इस तरह से काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में सभी गाँवों में इस तरह का विकास की बयार बह रही होगी। आइए आपको सीधा जोड़ते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आपका। अगर बस बात करें जो सरकार के द्वारा इस समय गांव के विकास के लिए इतना ध्यान दिया जा रहा है, प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, पंचायत भवन की, आरआरसी सेंटर, गांव को खुले में शौच मुक्त, इन तमाम मुद्दों पे सर अभी आपके द्वारा विगत वर्षों में कौन कौन से कार्य किए गए हैं? क्या कारण रहा कि आपको चयनित किया गया, वहां बुलाया गया? धन्यवाद आप सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हमारा गांव पड़ता है आदर्श ग्राम सभा बिशनपुर। मैं आपको बता दूं कि 22-23 23-24 माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 बार हमें पुरस्कार भी मिल चुका है। 24-25 के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से वाराणसी से बनारस जिला से 694 ग्राम प्रधान में हमें चयनित हुआ था, जो कि मैं विज्ञान भवन नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति महोदया के बीच में बैठ करके हम लोगों को डिनर करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ में विकसित भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, विजन है कि विकसित भारत 2030 तक करना है, तो उस उद्देश्य से ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र को जितनी भी है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं। उसी क्रम में मैं ग्राम सभा में मैं आपको बता दूं कि मिनी स्वास्थ्य केंद्र मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से बना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन जो बन रहा है नियर अबाउट 60 लाख का अभी बन के लगभग अब तैयार चल रही है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया जाएगा। और हमारे ग्राम सभा में जितने भी अमृत सरोवर हो, मनरेगा का काम हो, और घर घर जो कि सबसे निचली स्तर से देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय जो आप देखते हो पहले लोग खुले में करते थे जाकर के, सबसे बड़ी उस समय समस्या होती थी जब महिलाएं बैठी रहती थी, कोई पुरुष आता था तो उनको बीच में डिस्टर्ब होने उठना पड़ता था। ऐसी स्थिति को सोचिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के जेहन में ये चीज आया कहां से, वो जमीन के नेता थे, इसलिए उन्होंने घर घर शौचालय दिया। उसके उस तहत के योजना के तहत मैंने घर घर शौचालय लाभार्थियों को दिया हूं, और उसके साथ साथ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और शासन की जो भी योजनाएं हैं लगभग 100% पूर्ण करने का पूरा सहयोग मैं कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के
सहयोग से। सर, आप भीषमपुर के प्रधान हैं, वहां तो आपने पूरा कर दिया और आप जिला अध्यक्ष भी हैं समस्त ग्राम प्रधानों की, तो और गांव में जब दिक्कत आती है वहां के जब आप जाते हैं तो किस तरह उसको आप हैंडल करते हैं और किस तरह उसका मार्गदर्शन करते हैं? वाराणसी जिला के प्रधान संगठन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से हमेशा मैं सभी प्रधानों से पूछता रहता हूं, किसी भी ग्राम सभा में किसी भी शासन की जो भी योजनाएं हैं न पहुंच रहा हो तो हमें अवगत कराते, जो भी प्रधान हमें अवगत कराते हैं उसको मैं अपने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के पास बैठकर उस गांव में भी लगभग पूर्ण कर रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मैं मात्र अपने गांव की नहीं बता रहा हूं, वाराणसी जिला में जितने भी हमारे 694 गांव सभा है सब आप विकसित पाएंगे। घर घर शौचालय पाएंगे, घर घर जल नल का योजना जो है पाएंगे। ये नहीं कि मात्र भीषमपुर में है, ये पूरा बनारस का मैं बात कर रहा हूं, जो कि आप देख रहे हैं आए दिन मुख्यमंत्री जी तो महीने में 30 दिन हमारे घर हैं। घर पे आकर के देखते हैं रात में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जो कि रात में निकल के क्षेत्र का भ्रमण करता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुने होंगे कि इसके पहले जब आए थे DLW में तो उन्होंने 12 बजे रात को जाकर के पुल जितना भी निर्माण थे, रिंग रोड वगैरह देखे थे रात में। ऐसा कौन पाएगा प्रधानमंत्री? ये देश जो हमारा बड़ विकास हो रहा है बस यही है। ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ी चीज आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ की 70% आबादी ग्राम सभा में बसती है और उसको माननीय ने अपने गोद में लेकर के गांव का विकास कर रहे हैं। ये आप खुद देख रहे हैं, जा रहे हैं हर गांव में। बताइए, जहां भी दिक्कतें हो हर गांव विकसित है, रोड हो, नल हो, जल हो, पानी हो, राशन मुक्त मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा देश विकास का रूप पकड़ा है। जब गांव विकास पकड़ेगा तभी देश पकड़ेगा, वही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया कहा आपने प्रधान जी, भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। अगर बात अभी आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, आज दुनिया का जो सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है महाकुंभ, प्रयागराज का, आपके बगल का जिला, वहां प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। आज उसका शुभारंभ हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार 40 करोड़ लोग सम्मिलित होंगे। इतना बड़ा आयोजन, कैसा माहौल है आपके जिले में, क्या कहेंगे इस महाआयोजन को लेकर और जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? देखिए, महाकुंभ हम लोगों के अगर सनातन धर्म से है तो महाकुंभ का तो हम लोग स्वागत करते ही हैं। मैं दिल्ली में था, महाकुंभ का दिल्ली में ये चर्चा था कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद गांव में शहर है जहां पे महाकुंभ लगने जा रहा है, जहां की माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल पर देख रहे हैं। और उस जगह पे हमारे प्रधानमंत्री जी आज स्वयं उपस्थित हैं। आप आने वाले दिन में नहीं, जितना हम आप सोच रहे हैं उसका कई गुना भीड़ होगी, क्योंकि अगर हम सनातन हैं तो सनातन धर्म में हमें महाकुंभ में एक बार स्नान करने से हमारा जितना भी हिंदू धर्म का तीर्थ है पूर्ण हो जाता है। महाकुंभ इसीलिए नाम पड़ा है महाकुंभ। वहां पे हम लोग अभी भी यहाँ अपने बनारस जिला में प्रधान संगठन का बैठक करूंगा और हर गांव से जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं जाने लायक है, जैसे बनवासी हुए और तमाम ऐसी जाते हैं, गौड़ समाज हुए नहीं जाने लायक है, उनको मैं महाकुंभ में जाने का निमंत्रण दूंगा। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन भी है, उद्देश्य भी है कि ये जो नहीं जाने लायक है उनको वहां तक स्नान करवाइए। हम लोग स्नान करवाएंगे और महाकुंभ की तैयारी के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सबको मैं एक तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दूंगा और देश विदेश से आने वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आए और कुंभ के ऐसे तीर्थ में स्नान करके पवित्र होए। भीषमपुर का यह बदलाव दिखाता है कि सही नेतृत्व और प्रयास से कैसे हर गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। ऐसी प्रेरणादायक समाचारों के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज के साथ। मैं आंसू झा, धन्यवाद।